सम दुख सुखः पूर्ण आशा नैराशयोः समः सम जीवित मृत्यु सन्नेमेव लयम व्रज। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 5वें अध्याय का चौथा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, सम दुख सुखः पूर्ण, अर्थात सुख दुख में समान रूप से परिपूर्ण, आशा निराशयोः समः, अर्थात आशा निराशा में सम जीवित मृत्यु सन्न, अर्थात जीवन मृत्यु में सम शांत, एवमेव लयम व्रज, अर्थात उस ही लय को जाओ। तो यहाँ पर अष्टावक्र मुनि जनक महाराज से कहते हैं कि तुम वास्तव में सुख और दुख दोनों में ही समान रूप से, आशा निराशा में भी समान रूप से और जीवन मृत्यु में भी समान रूप से परिपूर्ण हो। तो तुम इस प्रकार से स्वयं शांत हो जाओ और उसी लय को जाओ, अर्थात व्यक्ति द्वैत के परे हो जाए, यह ही यहाँ पे कह रहे हैं अष्टावक्र। तो हमारा जो अस्तित्व है वह वास्तव में आप देखिए कि परिवर्तन पर ही आधारित है। जो हमारा जो भ्रमित वाला अस्तित्व है, जो हमारा वास्तविक अस्तित्व है, वह तो वैसे का वैसा ही है, वह परिपूर्ण है, शांत है, वैसे का वैसा ही निरंतर, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। किंतु उस अपरिवर्तनशील में जब परिवर्तन होता है तो वो एक रूप से हम कहेंगे कि हमें एक मृग तृष्णा के रूप में प्रतीत होता है, और उस परिवर्तन को जो है हम महत्व दे देते हैं और उसको हम सोचते हैं कि ये जो है इसका एक अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व है। जैसे समुद्र जो होता है, समुद्र में जब लहर उठती है और बैठती है, उठती है बैठती है, तो वह समुद्र में हो रही होती है। तो वैसे यदि आप देखें तो अब आपको लगता है कि अच्छा ये जो लहर है इसका एक अस्तित्व है, किंतु वह अस्तित्व कितने समय तक है? थोड़े से समय तक है, उसके पश्चात तो वह समुद्र में लीन हो जाती है, फिर एक नई लहर उठ जाती है। तो लहरों का अस्तित्व जो है वह केवल परिवर्तन में है। वास्तव में जो अस्तित्व है वह केवल समुद्र का है। लहर का अस्तित्व हमको जो है केवल ये बताता है कि समुद्र का अस्तित्व है, क्योंकि यदि समुद्र शांत हो जाए, उसमें कोई लहर ना उठे, तो हमें फिर जो है उस समुद्र दिखाई नहीं देगा। हम वो केवल समुद्र के नीचे जो है वो दिखाई देगा, क्योंकि जल जो है वह पारदर्शी हो जाएगा। परंतु जब उसमें लहर उठेगी तो हमें दिखाई देगा। तो लहर का वास्तव में अस्तित्व नहीं है, किंतु जो अस्तित्व है, जिसका अस्तित्व है, उसको दिखाने वाला जो है वह लहर है। अर्थात आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि असत्य को देखने वाला जो है वह सत्य है। तो असत्य के द्वारा ही जो है सत्य जो है वह स्वयं को जान पाता है कि मैं हूँ। अन्यथा असत्य नहीं होगा तो सत्य जो है वह स्वयं को जान नहीं पाएगा। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये जो दुख और सुख हैं, ये जो आशा निराशा है, ये जीवन मृत्यु है, ये परिवर्तन है। और ये परिवर्तन जो है ये परिवर्तन के द्वारा ही वास्तव में जो अस्तित्व है उसका हमें भान होता है। आप इसको ऐसे देखिए जैसे कि कोई भी वस्तु है वो है। आप कहेंगे ना, मान लीजिए कि ये मैंने कुर्ता पहना हुआ है, तो कुर्ता है, तो अब ये कुर्ता है, परंतु ये जो कुर्ता है ये कुछ समय के है, उसके पश्चात ये फट जाएगा और फिर इसका अस्तित्व नहीं रहेगा, तो ये नहीं रहेगा। किंतु जो है वो तो है ना, क्योंकि फिर जब आप बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि कुर्ता नहीं है तब भी है, पर कुर्ता जो है वो नहीं है। तो वो जो है वाला जो विचार है वह तो सदा है ना, तो वो तो वैसा का वैसा ही रहता है। किंतु जो उसमें असत्य है, जो वस्तु उसमें प्रकट हुई है, जो कि सदा के लिए नहीं है, जो वास्तव में है ही नहीं, तो वो जो है उसका लय जब हो जाएगा तो जो शेष बचेगा वह केवल है। वो वाली बातें जो कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उस लय को जाओ तुम, कि परिवर्तन में मत जाओ। जैसे ये कुर्ता है, इसमें परिवर्तन होता है, पहले बनाया गया, इसको निर्मित किया गया, फिर उसके पश्चात जो है ये पहना जा रहा है अभी, और पहनने के पश्चात ये फट जाएगा। तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा इसमें। पर जो है इसके साथ में कि नया कुर्ता बनाया है, कुर्ता पहना जा रहा है, कुर्ता फट गया है, कुर्ता नहीं है, तो है तब भी सभी समय पे है, वो पूर्ण रूप से परिपूर्ण है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमको स्वयं को वहाँ स्थित करना है, हमको इन चक्करों में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये जो है ये केवल एक मृग तृष्णा है, ये इसका वास्तव में कोई सार नहीं है। क्योंकि ये आज ऐसा है, कल को किसी और प्रकार से होगा, तो इसमें कोई सार है ही नहीं, अध्रुव है, ये परिवर्तनशील है।
परंतु जो परिवर्तन है वह तो है सदा। संसार में जो सार है वो केवल परिवर्तन है। तो इसीलिए संसार कहा जा रहा है ना, क्योंकि उसका सार जो है वो जुड़त्व से है। संसार, साथ में उसका सार आता है, उसका अपना अपना कोई सार नहीं है। जब आत्मा से जुड़ता है तब उसमें सार आता है। तो हम उसको सार देने वाले हैं, सुख दुख को सार देने वाले हम हैं, आशा निराशा को सार देने वाले हम हैं, जीवन मृत्यु को सार देने वाले हम हैं। तो जीवन मृत्यु सुख दुख हमसे ऊपर नहीं है, हम इनसे ऊपर हैं। ये हमारे द्वारा अपने अस्तित्व को प्राप्त कर रहे हैं, तो इनसे हमें प्रभावित होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अर्थात दूसरे शब्द में कहा जाए तो सुखी होना या दुखी होना ये हम पर निर्भर है। हम निश्चित करेंगे कि हम सुखी होंगे कि दुखी होंगे, ना कि जो है संसार के द्वारा जो हम स्वयं को सुखी दुखी करें। उस स्थिति में पहुंचना है हमको जहाँ पर कि इन सब का जो निश्चय है वो हम करेंगे, क्योंकि हमसे ये अस्तित्व प्राप्त करते हैं, ना कि इनसे हमारा अस्तित्व है। अभी तो स्थिति ये है कि इनसे हमारा अस्तित्व हो गया, हमको ये परिवर्तन दिखता है तो हमको लगता है कि अच्छा इसके द्वारा हम हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। इनका अस्तित्व हमसे है। सुख और दुख हम स्वयं से निश्चित कर सकते हैं कि हम सुखी होंगे या दुखी होंगे। आशा निराशा हम निश्चित करते हैं कि हम आशा रखेंगे या निराशा रखेंगे, परंतु उसके लिए धैर्य चाहिए ना, उसके लिए एक प्रबल इच्छा शक्ति चाहिए कि हम वो ना करें। वो उसके लिए एक ईश्वर का सहारा चाहिए वास्तव में, कि ईश्वर एक ध्रुव सहारा चाहिए, अपना वास्तविक सहारा चाहिए, अपने वास्तविक स्वरूप को जान करके उसमें स्थिति चाहिए उसके लिए। तो वो प्राप्त करने की बात यहाँ पे जो अष्टावक्र हैं वो जनक महाराज से कह रहे हैं कि भाई तुम इस बात को जानो कि इसमें कोई सार नहीं है, ये तो ऐसे ही है बस। ये कभी सुख है, कभी दुख है, कभी आशा है, कभी निराशा है, कभी जीवन है, कभी मृत्यु है। तो इसको तुम सत्य क्यों मान रहे हो, इसको तो महत्व क्यों दे रहे हो? तुम इनसे अलग हो, तुम परिपूर्ण हो। ये तुमसे हैं, ना कि तुम इनसे हो। अभी तो स्थिति हमारी यही है कि इनसे हम हो रखे हैं, जबकि वास्तव में होना इसका उल्टा चाहिए। हम इनसे ऊपर हैं, ये अपना अस्तित्व हमसे पाते हैं। तो उस स्तर पे जाने की बात है जो कि यहाँ पर अष्टावक्र जो है वो जनक महाराज से कह रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।